Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू BDB Spy. How are you doing? Thank you so much guys आपके सपोर्ट के लिए. So guys, इस वीडियो में मैं अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म शार्पर को एक्सप्लेन करूंगी. इस फिल्म के डायरेक्टर हैं बेंजामिन कैरन. इस फिल्म के मेन लीड रोल हैं जूलियन मूर और सेबेस्टियन स्टेन. मूवीज हमारी लाइफ एग्जाम्पल पर बनती हैं. हमारे आसपास कितने कौन आर्टिस्ट होंगे जो हमें किसी न किसी छोटी सूरत में ठग रहे होंगे. शार्पर की कहानी पर हजारों कंटेंट पड़ा हुआ है इंटरनेट पर और ये एक सिंपल सी स्टोरी जिसको हमें एंजॉय करना है. लेकिन आप लोगों को इस मूवी को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये एक पैसा वसूल मूवी है. शार्पर में आर्टिस्ट ने कमाल काम किया है तो मूवी टाइटैनिक की तरह डूबने से बच गई है. एनीवेज बात करते हैं शार्पर के प्लॉट पर. सैंड्रा समझती है कि टॉम इस बुक स्टोर का मैनेजर है और सैंड्रा को बुक्स से प्यार था. टॉम को सैंड्रा से फर्स्ट साइट लव हो जाता है और वो बिना डरे सैंड्रा से डेट का पूछ लेता है. पहले तो सैंड्रा उसे मना करती है, फिर कुछ आवर्स बाद वो उसे डेट के लिए हाँ कर देती है. ये दोनों अपना रिलेशनशिप एंजॉय कर रहे होते हैं लेकिन सडनली सैंड्रा की लाइफ खराब होना शुरू हो जाती है और इसका हर्जाना टॉम को भुगतना पड़ता है. गाइस, इस वीडियो में मेजर स्पॉयलर्स हैं. शार्पर एप्पल टीवी प्लस पर रिलीज हुई फरवरी 17, 2023 में. IMDb पर शार्पर को मिले हैं 6.6 स्टार्स आउट ऑफ 10. शार्पर का मेटाक्रिटिक स्कोर है 65. शार्पर को गूगल यूजर्स ने 80% लाइक किया है. गाइस, अगर आपने BDB स्पाई को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर देगा ताकि मेरी न्यू वीडियो आने की अपडेट आपको मिल जाए. ओके गाइस, लेट्स गेट टू इट. द मूवी. टॉम राइटर बनना चाहता था लेकिन उसके ऊपर प्रेशर था कि वो अपना बिजनेस करे. अब टॉम को बुक्स से प्यार था इसीलिए वो एक बुक स्टोर खोलने का फैसला करता है. टॉम की जिंदगी काफी अकेलेपन में थी और इसी वजह से टॉम को पैनिक अटैक और सुसाइडल थॉट्स भी आते थे. लेकिन जब सैंड्रा उसकी लाइफ में आती है टॉम फिर से जी उठा था. सैंड्रा टॉम की जिंदगी में सिर्फ कुछ अरसे के लिए थी लेकिन वो टॉम की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी थी. ये दोनों हर रात सैंड्रा के अपार्टमेंट में गुजारते थे लेकिन एक रात सैंड्रा का भाई अपार्टमेंट का डोर जोर जोर से नॉक करता है और सैंड्रा से पैसों का तकाजा करता है. सैंड्रा अपने भाई के इस बिहेवियर पर शर्मिंदा थी लेकिन वो भी क्या करती. सैंड्रा के पेरेंट्स के गुजर जाने के बाद सैंड्रा और उसके भाई को एक फॉस्टर फैमिली में दे दिया गया था और सैंड्रा का भाई बुरी सोबत में पड़ गया. सैंड्रा अपने भाई को खुद से दूर नहीं कर सकती थी क्योंकि सैंड्रा का अपने भाई के अलावा इस दुनिया में कोई और भी नहीं था. टॉम की सिचुएशन भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी. अपने घर में उसके फादर ने शादी कर ली थी और उसकी स्टेप मॉम भी थी और टॉम की कुछ ज्यादा नहीं बनती थी अपनी स्टेप मॉम से. टॉम की अपने घर में इतनी वैल्यू नहीं थी कि वो सैंड्रा को अपने घर में इंट्रोड्यूस करवा सके. एक दिन टॉम सैंड्रा के अपार्टमेंट आता है. सैंड्रा का अपार्टमेंट पूरा बिखरा हुआ था और सैंड्रा टॉम से कहती है कि उसके ब्रदर को गैंगस्टर ने बहुत मारा है. उसके रिब और चीक बोन दोनों ही टूट गई हैं और उसे पैसे चाहिए गैंगस्टर को वापस देने के लिए और अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वो उसे मार देंगे. सैंड्रा के पास और कोई ऑप्शन नहीं था गैंगस्टर को पैसे वापस देने के अलावा. उसके ब्रदर ने काफी बड़ी रकम मांगी थी लेकिन सैंड्रा अगर थोड़े पैसे भी दे देती तो उसके भाई की जान बच सकती थी. टॉम को लगता है कि सैंड्रा का ब्रदर अगर गैंग को पैसे नहीं दे पाया तो वो खुद तो भाग जाएगा और गैंग सैंड्रा के पीछे लग जाएगा. इसीलिए टॉम सैंड्रा की मदद करने का सोचता है. टॉम अपने बैंक अकाउंट से सारे पैसे विड्रॉ करता है. टॉम ने सैंड्रा को कभी नहीं बताया था कि उसके फादर बिलियनियर हैं और बुक स्टोर का ओनर टॉम है. अनफॉर्चुनेटली टॉम को अपने फादर की दौलत से कोई खास लगाव नहीं था. उनकी दौलत सिर्फ लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए थी. सैंड्रा टॉम से पैसे ले लेती है और वो प्रॉमिस करती है कि वो सारे पैसे $350,000 वापस कर देगी टॉम को. सैंड्रा पैसों का बैग हैंग अप करती है और वो टॉम से कहती है कि वो जापानीज रेस्टोरेंट में मिलेगी जहां उन दोनों ने पहली बार डेट की थी. टॉम सैंड्रा का वेट ही करता रहता है रेस्टोरेंट में लेकिन सैंड्रा वहां आती ही नहीं. टॉम को अब रियलाइज हो गया था कि सैंड्रा ने उसे ठग लिया है. सैंड्रा NYU में नहीं पढ़ती थी तो आखिर वो कौन थी. सैंड्रा ड्रग एडिक्ट थी जो 16 साल की उम्र में अपने स्कूल से निकाल दी गई थी. बाद में सैंड्रा ड्रग रॉबरी की वजह से जेल गई थी.
और अब कोई था जो सैंड्रा को ग्रूम कर रहा था कि वो लोगों को कैसे पागल बनाकर पैसे लूटे। सैंड्रा को एक कॉर्न आर्टिस्ट मैक्स ट्रेन कर रहा था। मैक्स सैंड्रा को एक बार में मिलता है जहां सैंड्रा एस सैंडी की पेरोल ऑफिसर को यकीन हो गया था कि सैंडी अपनी लाइफ में सही तरीके से नहीं जी रही और वो ड्रग एडिक्ट थी अभी भी। मैक्स ये सब खामोशी के साथ देख रहा होता है। अब खुशकिस्मती से मैक्स सैंडी की मदद करने के लिए आता है। मैक्स ऑफिसर को अपनी रोलेक्स वॉच देता है और $500 ऑफर करता है ताकि वो सैंडी की जान छोड़ दे। पहले तो ऑफिसर ये सब लेने से मना करती है, लेकिन फिर वो मैक्स से डील कर लेती है। जब मैक्स सैंडी को अपनी कार में बैठने का बोलता है, सैंडी देखती है कि मैक्स ने ऑफिसर को अपनी फेक रोलेक्स दी थी और मैक्स सैंडी को ये सब ट्रिक्स सिखा रहा था ताकि वो इस बिजनेस को समझ जाए। सैंडी को सैंड्रा बनाने में बहुत मेहनत लगती है। मैक्स उससे पूरा एक्ट सिखा रहा था जैसे वो NYU में स्कॉलर है और वो वेसर कॉलेज में पढ़ी थी और वो अपनी हॉलीडेज फ्लोरेंस इटली में स्पेंड करती है। मैक्स सैंडी को बहुत अहम रूल सिखाता है कि उसे कभी अपने टारगेट के लिए अफसोस नहीं करना। जितना वो अपने टारगेट के साथ बेईमान रहेगी उतना ही उसका काम आसान होगा उन्हें बेवकूफ बनाने में। मैक्स और मैडेलाइन एक साथ पार्टनर थे इस काम में और वो मॉम और सन का एक्ट कर रहे थे, लेकिन रियल में वो दोनों लवर्स थे। मैक्स को काफी जलन होती थी ये देखकर कि मैडेलाइन अपने न्यू टारगेट रिचर्ड से काफी क्लोज हो रही थी। रिचर्ड एक ओल्ड मैन था और वो मैडेलाइन के लिए एक फुल पैकेज था। रिचर्ड मैडेलाइन के फेक बेटे मैक्स की जिम्मेदारी लेना चाहता था। रिचर्ड बिलियनियर था और उसकी लाइफ परफेक्ट थी क्योंकि रिचर्ड की वाइफ की डेथ हो गई थी और उसके सगे बेटे को उसके बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैडेलाइन को रिचर्ड अली बाबा की गुफा लग रहा था और वो रिचर्ड को ऐसा प्रिटेंड कर रही थी जैसे वो अपने बेटे मैक्स के साथ स्ट्रगल कर रही है क्योंकि मैक्स ड्रग एडिक्ट है। मैक्स भी अच्छी एक्टिंग कर रहा था इस हवाले से, जिसकी वजह से रिचर्ड को मैडेलाइन के लिए फिक्र हो रही थी कि उसका कितना नाफरमान बेटा है और वो मैडेलाइन की एक नहीं सुनता और मैडेलाइन इसका पूरा फायदा उठा रही थी रिचर्ड से। इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब मैडेलाइन रिचर्ड का ट्रस्ट गेन करती है मैक्स का फेक ड्रग टेस्ट पकड़वा के, जिसमें मैक्स रिचर्ड से धोखे से पैसे लेना चाहता था। रिचर्ड मैडेलाइन को अपने बेटे के लिए परेशान देखकर वो ये सोचता है कि उसे मैक्स का कुछ करना पड़ेगा। रिचर्ड मैक्स से कहता है कि वो उसे अपनी कंपनी में हायर करेगा $50,000 पर मंथ में, जिसकी वजह से उसे मैडेलाइन और रिचर्ड की फैमिली से दूर रहना पड़ेगा। मैक्स डील चेंज करता है और उसका कहना था कि उसे पूरे 1 साल के पैसे चाहिए, वो भी कैश में, जिससे वो रिचर्ड की फैमिली से दूर रहेगा। रिचर्ड मान जाता है और वो मैक्स को पूरा पैसों से भरा हुआ बैग दे देता है। मैडेलाइन और मैक्स बार में अपने कामयाबी को सेलिब्रेट कर रहे थे और मैडेलाइन का फैसला था कि वो नेक्स्ट मॉर्निंग रिचर्ड की लाइफ से निकल जाएगी, लेकिन नेक्स्ट डे वो रिचर्ड के पास रुकने का सोचती है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि मैडेलाइन के लिए रिचर्ड डोरेमोन से कम नहीं था। मैडेलाइन हर बात मनवा सकती थी रिचर्ड से। रिचर्ड अरबपति था और उसके आगे पीछे कोई नहीं था जो उसकी दौलत को लेने वाला हो, तो लास्ट में उसकी दौलत की मैडेलाइन ही हकदार होती और रिचर्ड को कार्डियो इशू था, इसीलिए मैडेलाइन को पता था कि रिचर्ड बहुत जल्दी मरने वाला है, तो मैडेलाइन बस क्वीन बनने वाली थी। ओके गाइस, लेट्स गेट टू इट, द एंडिंग। टॉम रिचर्ड का बेटा था और वो अपने फादर को ज्यादा पसंद नहीं करता था। ना उसे रिचर्ड की दौलत में कोई इंटरेस्ट था और ना ही उसे रिचर्ड की फीकी जिंदगी में इंटरेस्ट था। मैडेलाइन ने रिचर्ड से शादी इसीलिए की थी कि वो रिचर्ड के जीते जी उसकी सारी दौलत अपने नाम कर लेगी, लेकिन रिचर्ड ने अपनी दौलत का 25% हिस्सा अपने बेटे टॉम के लिए रखा था। मैडेलाइन को जब ये बात पता चलती है वो मैक्स को पूरा सिनेरियो सिखाती है। मैडेलाइन चाहती थी कि जो दौलत टॉम के हिस्से में आई है वो दौलत भी मैडेलाइन के पास आ जाए। मैडेलाइन काफी क्लेवर थी, उसने दौलत को चूज किया मैक्स की जगह पर, लेकिन अब मैडेलाइन को मैक्स की मदद चाहिए थी टॉम से उसकी दौलत हड़पने में। मैक्स और मैडेलाइन का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग था, इसीलिए मैक्स मान जाता है इस बात के लिए। इसी वजह से मैक्स सैंड्रा को प्रिपेयर करता है टॉम से पैसे लूटने के लिए। टॉम ने सिर्फ अपने फादर के दिए हुए पैसे नहीं खोए थे, बल्कि सैंड्रा का धोखा भी उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था।
वो मेंटली डिस्टर्ब था। रिचर्ड की डेथ के बाद उसका लॉयर मैडेलाइन और टॉम को इन्फॉर्म करता है कि रिचर्ड ने अपनी सारी दौलत मैडेलाइन के नाम कर दी है, लेकिन रिचर्ड का फाउंडेशन टॉम के नाम पर है। अब मैडेलाइन हवाओं में उड़ रही थी क्योंकि वो अपने प्लान में कामयाब हो गई थी, लेकिन मैडेलाइन की खुशी ज्यादा वक्त तक नहीं रहती। टॉम मिलता है ब्रैड डॉग और उसकी टीम से। ये टीम रिचर्ड के लिए काम करती थी। टॉम ब्रैड डॉग को सैंड्रा की फोटो देकर उसे ढूंढने के लिए कहता है। ब्रैड डॉग सैंड्रा के बारे में इंफॉर्मेशन जमा कर रहा होता है। मैडेलाइन को पता था कि अगर सैंड्रा पकड़ी गई तो टॉम मैक्स तक पहुंच जाएगा और मैडेलाइन का सारा भांडा फूट जाएगा। इसीलिए वो टॉम को कन्विंस करती है कि टॉम इस केस को छोड़ दे, लेकिन अब बहुत देर हो गई थी। ब्रैड डॉग ने सैंड्रा को ढूंढ लिया था। टॉम को सैंड्रा से हमदर्दी थी, इसीलिए वो सैंड्रा को रिचर्ड के घर ले आता है। सैंड्रा की हालत सही नहीं थी क्योंकि मैक्स ने उसे धोखा दे दिया था, इसीलिए वो ड्रग्स की लत में पड़ गई थी और वो चाहती थी कि वो मैक्स से एक बार मिले और मैक्स सैंड्रा से माफी मांगे जो भी उसने सैंड्रा के साथ किया। मैडेलाइन मान जाती है इस बात के लिए और वो सैंड्रा को कहती है कि सैंड्रा टॉम को मैडेलाइन के बारे में कुछ नहीं बताए और मैडेलाइन मैक्स से कांटेक्ट करती है। मैडेलाइन बहुत बार मैक्स को कॉल करती है और आखिर मैक्स मैडेलाइन की बात मान जाता है और मैडेलाइन सैंड्रा और मैक्स की मीटिंग फिक्स करवाती है। सैंड्रा मैक्स से कहती है कि मैक्स सैंड्रा से माफी मांगे, लेकिन मैक्स को कोई पछतावा नहीं था जो भी उसने सैंड्रा के साथ किया था। ये सब उसके काम का हिस्सा था। अचानक टॉम और ब्रैड डॉग और उसकी टीम सीन पर आ जाते हैं। ब्रैड डॉग मैडेलाइन को अपनी बातों में फंसाता है और इसी वजह से मैडेलाइन कन्फेस कर लेती है कि उसने ये सब गेम खेला सिर्फ रिचर्ड की दौलत पाने के लिए। अब टॉम ये सुनकर पागल हो गया था और वो ब्रैड डॉग की गन सैंड्रा पर पॉइंट कर देता है, लेकिन उसे पता था कि ये सब मैडेलाइन ने किया है, इसीलिए वो अब मैडेलाइन को मारना चाहता था। लेकिन सैंड्रा टॉम को धक्का देती है जिससे गन जमीन पर गिर जाती है और मैडेलाइन उसे उठा लेती है। टॉम मैडेलाइन को फोर्स कर रहा था कि अगर उसके अंदर हिम्मत है तो वो टॉम को शूट करे। आखिर मैडेलाइन के हाथ से ट्रिगर दब जाता है और टॉम को हार्ट पर गोली लग जाती है। ब्रैड डॉग अपनी टीम को बोलता है कि वो पुलिस को कॉल लगाए क्योंकि मैडेलाइन ने टॉम का कत्ल कर दिया है। मैडेलाइन शॉक थी क्योंकि वो एक कॉन आर्टिस्ट थी, लेकिन वो एक मर्डरर नहीं थी, इसीलिए वो जेल जाने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थी। मैडेलाइन ब्रैड डॉग को कहती है कि उसे एक लास्ट चांस मिलना चाहिए, जिस पर ब्रैड डॉग का कहना था कि मैडेलाइन अपनी सारी दौलत टॉम के फाउंडेशन में ट्रांसफर कर दे। मैडेलाइन फौरन अपने लॉयर को कॉल करती है और वो लीगली अपनी सारी दौलत फाउंडेशन में ट्रांसफर कर देती है। ब्रैड डॉग अपने बंदों से कहता है कि टॉम की डेथ एक हादसा लगे रॉबरी का और उसके कहने पर सैंड्रा, मैक्स और मैडेलाइन यूएस छोड़ के किसी और मुल्क जा रहे थे। सैंड्रा उदास थी क्योंकि उसने टॉम को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था, लेकिन मैडेलाइन अभी भी खुश थी क्योंकि उसका कहना था कि टॉम के मरने के बाद मैडेलाइन फाउंडेशन की ट्रस्टी होगी तो सारी दौलत अभी भी मैडेलाइन के पास है। लेकिन जब मैडेलाइन अपनी आस्तीन पर लगा हुआ खून चेक करती है वो फेक ब्लड था। अब मैडेलाइन सब चीजें फिगर आउट करती है। टॉम जिंदा था और उसने अपने मरने का नाटक किया था। पहले तो मैडेलाइन को मैक्स पर शक होता है, लेकिन मैक्स की सब नहीं कर सकता था। फाइनली मैडेलाइन को पता था कि ये सब सैंड्रा का किया हुआ है। जब मैक्स ने सैंड्रा को छोड़ दिया, सैंड्रा एक बार में काम करना शुरू हो गई। एक दिन सैंड्रा ने न्यूज़पेपर में देखा, उसमें रिचर्ड और उसकी न्यूली वाइफ की फोटो थी और साथ में टॉम की भी। टॉम एक ऑनेस्ट मैन था और मैक्स की तरह वो सैंड्रा का यूज नहीं कर रहा था, इसीलिए सैंड्रा टॉम के पास गई और उसने कन्फेस किया सारा मैटर। फिर सैंड्रा और टॉम ने मिलकर मैडेलाइन को फंसाने का प्लान किया। ब्रैड डॉग और उसकी टीम सब आर्टिस्ट थे और वो दिन रात प्रैक्टिस करते रहते थे ताकि ये सब रियल लगे। खैर शार्पर की हैप्पी एंडिंग होती है। टॉम और सैंड्रा फिर से एक हो जाते हैं। दी एंड।